भारत में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां रात के बाद सिर्फ अंधेरा नहीं उतरता बल्कि कुछ और भी जाग जाता है। NH-27 देश के सबसे लंबे हाईवे में से एक, लेकिन इसके एक हिस्से के बारे में स्थानीय लोग आज भी रात में सफर करने से डरते हैं। कहते हैं आधी रात के बाद यहां रास्ते बदल जाते हैं और अगर तुम्हारी मुलाकात किसी अनजान मुसाफिर से हो जाए तो समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। आज की कहानी दो सहेलियों अनन्या और मीरा की है। दोनों अपने रिश्तेदार की शादी से वापस लौट रही थी। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगा। यार, शादी तो कमाल की थी। हाँ, लेकिन अब बस जल्दी घर पहुंच जाएं। इतनी रात में ये जंगल थोड़ा डरावना लग रहा है। करीब 20 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। सड़क सुनसान थी, लेकिन रास्ता साफ था। फिर अचानक काव्या नहीं, अब सिर्फ मीरा का मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। उसी समय कार का GPS भी अटक गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द बार बार चमक रहा था, रिकैलकुलेटिंग रूट। अनन्या ने इसे मामूली तकनीकी समस्या समझा, लेकिन जंगल की खामोशी अब पहले जैसी नहीं रही थी। नेटवर्क बिल्कुल चला गया। कोई बात नहीं, सड़क सीधी है। फिर भी अजीब लग रहा है। अचानक अनन्या ने जोर से ब्रेक लगाए। कार की हेडलाइट्स के सामने सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके पास एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें भुट्टे रखे थे। बगल में पुरानी पीतल की केतली से चाय की भाप उठ रही थी। सबसे हैरानी की बात, चारों तरफ मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन उस औरत के कपड़े बिल्कुल सूखे थे। वो चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ये सड़क के बीच में क्यों बैठी है? मैं बात करके देखती हूँ। अनन्या धीरे धीरे उसके पास पहुंची। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ पूछे चाय का एक कप आगे बढ़ा दिया। फिर उसने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब डर था, जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ये सड़क तुम्हें दोबारा यहीं ले आए तो गाड़ी से कभी मत उतरना। क्या मतलब? आज रात रास्ता जिंदा है। दोनों सहेलियां उस औरत की बात को अंधविश्वास समझकर आगे बढ़ गईं। करीब 20 मिनट तक कार लगातार चलती रही, लेकिन अचानक अनन्या ने फिर ब्रेक लगाए। हेडलाइट्स के सामने वही लालटेन, वही टोकरी, वही केतली और वही बूढ़ी औरत, जैसे वे पिछले 20 मिनट से कहीं गई ही ना हो। इस बार बूढ़ी औरत ने मुस्कुराया नहीं। उसने सिर्फ अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, अब लौटना आसान नहीं होगा। नहीं, ये वही जगह है। ये कैसे हो सकता है? हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अनन्या ने बिना एक पल गवाए एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि NH-27 पर असली डर अभी शुरू हुआ था। कुछ ही किलोमीटर आगे उनका सामना उस जगह से होने वाला था जहां से आज तक कोई कहानी पूरी नहीं लौट पाई। अनन्या ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। कुछ मिनटों तक दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। कार की हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती सफेद ट्यूबलाइट दिखाई दी। एक छोटा सा पेट्रोल पंप, जहां शायद कई सालों से कोई नहीं आया था। अनन्या ने राहत की सांस ली। कम से कम यहां किसी से मदद मिल जाएगी, उसने सोचा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोग भी उस सड़क से उतना ही डरते थे
जितना उस पर चलने वाले मुसाफिर। यहाँ रुकना ठीक रहेगा? अगर कोई मिलेगा तो रास्ता पूछ लेंगे। मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऑफिस के अंदर एक लगभग 55 साल का आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, डर दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने अनन्या और मीरा को देखा, उसकी नजर सीधे उनकी कार पर गई। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले उन्हें घूरता रहा। फिर अचानक उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने दोनों को चौंका दिया। रास्ते में किसी बूढ़ी औरत से मिले थे क्या? दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। आपको कैसे पता? मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तो फिर वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मैनेजर बिना कुछ बोले उन्हें पीछे बने एक छोटे कमरे में ले गया। वहां एक पुराना सीसीटीवी मॉनिटर रखा था। उसने रिकॉर्डिंग पीछे की और स्क्रीन पर वही सफेद एसयूवी दिखाई दी, लेकिन वीडियो में कुछ ऐसा था जो नामुमकिन था। ये हमारी कार है। ध्यान से देखो, वीडियो में वही एसयूवी उसी पेट्रोल पंप में 2 बार प्रवेश करती दिखाई देती है। लेकिन हम तो पहली बार आए हैं। डर के बावजूद दोनों ने सफर जारी रखा। करीब 20 मिनट बाद उन्हें सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकान में सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था। अंदर बैठा बूढ़ा दुकानदार उन्हें देखते ही खड़ा हो गया, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। तुम लोग NH 27 वाले रास्ते से आए हो? हाँ। आज रात उस रास्ते पर मत जाओ। लेकिन जाना तो वही है। दुकानदार चुप हो गया। दुकान से निकलने के बाद दोनों ने तय किया कि अब कहीं नहीं। सड़क फिर से सुनसान थी। अचानक मीरा ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे बहुत दूर वहीं बूढ़ी औरत सड़क के बीच खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल वो दौड़ने लगी, इतनी तेज कि इंसान कभी दौड़ ही नहीं सकता। कुछ ही सेकंड में वो कार के बिल्कुल पीछे पहुंच गई और फिर अचानक गायब हो गई। अनन्या ने ब्रेक नहीं लगाए, लेकिन दोनों समझ चुकी थी अब कोई उनके साथ सफर कर रहा था। अनन्या, पीछे देखो। क्या हुआ? वो हमारे पीछे भाग रही थी। अनन्या शीशे में देखती है, पीछे कोई नहीं होता। कुछ कहानियां रास्तों पर नहीं बनती, रास्ते खुद उन्हें लिखते हैं। और NH 27 अब अनन्या और मीरा की कहानी लिखना शुरू कर चुका था। आगे आने वाले भाग में वे एक ऐसे पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचेंगे जहां कोई जिंदा पुलिस वाला नहीं होगा, और पहली बार उन्हें पता चलेगा कि चलावा सिर्फ उनका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि उनकी मंजिल भी बदल चुका है।